नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। मैं हूं आपका अपना होस्ट डॉक्टर परमेश्वर राजपूत। स्वागत है आपका अपने इस ऑनलाइन क्लासेस में जिसका नाम है स्टडी बाबा बी अ स्टडी लवर। दोस्तों, हमने एनसीईआरटी बेस्ड एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था 11th स्टैंडर्ड बायोलॉजी का, जिसका नाम है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इसमें आज हम पार्ट 3 देखने वाले हैं। चलो तो शुरू करते हैं। इससे पहले हमने पार्ट 1 में रेस्पिरेटरी ऑर्गन कवर किया हुआ है। पार्ट 2 में हमने ब्रीदिंग मैकेनिज्म कैसे होता है ब्रीदिंग का, वो कवर किया हुआ है। और आज हम पार्ट 3 में एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होता है, क्या रहता है, वो आज हम कवर करेंगे। इससे ये समझ में आ रहा है गाइस आपको, ये जो दो पार्ट है ये ब्रीदिंग से रिलेटेड है, समझ में आ रहा है। और एक्सचेंज ऑफ गैसेस ये सेकंड पार्ट है एक्सचेंज ऑफ गैसेस का, जो आज हम देखने वाले हैं। और गाइस इसके बाद में जो पार्ट 4 आएगा उसमें हम ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस देखेंगे। और ये दोनों पार्ट जो रेगुलेशन एंड डिसऑर्डर, ये दोनों हम एक साथ देखेंगे पार्ट 5 में। तो मुझे लगता है ये 5 पार्ट में 5 लेक्चर में ये पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा। चलो तो शुरू करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस। गाइस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता कहां कहां पर है। दो साइट होती है जहां पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। एक होती है अल्वियोलाई, अल्वियोलाई, और दूसरा होता है ब्लड एंड टिश्यू के बीच में। कहां पर होता है अल्वियोलाई एंड ब्लड एंड टिश्यू। अभी अल्वियोलाई एंड ब्लड भी बोल सकते हैं, ब्लड अल्वियोलाई एंड ब्लड, क्योंकि अल्वियोलाई में होता है लेकिन अल्वियोलाई और ब्लड के बीच में होता है, और टिश्यू में भी होता है। मेन अल्वियोलाई एंड टिश्यू लेवल बोल सकते हो आप, अल्वियोलाई एंड ब्लड के बीच में और टिश्यू एंड ब्लड के बीच में। ओके, अभी देखते आगे। इसमें से आपको पूछा जाए कि ये दोनों में से प्राइमरी साइट कौन सा है, जो पहली वाली साइट कौन सी है जहां पर शुरुआत में एक्सचेंज हो जाता है, गाइज वो होता है अल्वियोलाई। अब जैसे हम एटमॉस्फेरिक एयर इंस्पायर करते हैं, इंस्पिरेशन होता है, तो ये एटमॉस्फेरिक एयर जाएगी, पहली जाएगी लंग्स में, लंग्स से ये अल्वियोलाई में जाएगी, तो अल्वियोलाई से ये ब्लड में जाएगी। इससे क्या पता चल रहा है, जो प्राइमरी साइट है, जो एक्सचेंज होता है प्राइमरी साइट, जो डिफ्यूजन होता है ऑक्सीजन का, वो कहां पर होता है गाइज, ये होता है अल्वियोलाई में। तो यहां पर लिखा हुआ है देखो, अल्वियोलाई आर द प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और एक्सचेंज यहां पर भी होता है, तो वो भी लिखा हुआ है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस आल्सो ऑकर बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। अभी आपको पूछा जाए कि अल्वियोलाई एंड ब्लड के बीच में जो गैसेस का एक्सचेंज होता है, ये होता कैसे है, कौन सी प्रोसेस के पीछे काम करती है, क्या रीजन होता है इसके पीछे। रीजन होता है गाइज प्रेशर डिफरेंस। प्रेशर डिफरेंस, इसको ही हम क्या बोल सकते हैं, प्रेशर डिफरेंस को, इसको ही हम बोलते हैं प्रेशर ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं, प्रेशर ग्रेडियंट। क्यों, क्योंकि डिफरेंस को ही ग्रेडियंट बोलते हैं। और इसको और एक वर्ड बोल सकते हैं हम, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। समझ रहे हो, वर्ड तो अलग अलग है लेकिन तीनों का मीनिंग एक ही है, ग्रेडियंट। ओके, तो ये जो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है गैस, ये अल्वियोलाई एंड ब्लड के बीच में जो गैस का डिफरेंस होता है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का, उसके वजह से क्या होता है, एक्सचेंज होता है। अब ये एग्जैक्ट डिटेल में तो हम देखेंगे, लेकिन बस आपको ओवरव्यू बता रहा हूं कि ये किसके वजह से होता है, तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के वजह से होता है। अब यहां पर देखो, अभी इसको एक्सचेंज को ही क्या बोलेंगे हम, यहां पर डिफ्यूजन बोलेंगे गाइज, क्योंकि एक्सचेंज कौन सी प्रोसेस से होती है, सिंपल डिफ्यूजन से होती है, सिंपल डिफ्यूजन। ओके, सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन को पता है ना आपको, हाइयर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन फ्लो ना। ओके, अब यहां पर देखो, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर एक्सचेंज इन दिस साइट, कौन से साइट, अल्वियोलाई एंड टिश्यू, इन दिस साइट बाय सिंपल डिफ्यूजन। एक्सचेंज हो रहा है लेकिन कौन सी मेथड से, सिंपल डिफ्यूजन से। इस किस पे डिपेंड है, मेनली बेस्ड ऑन प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, जो मैंने अभी बताया आपको। प्रेशर ग्रेडियंट को क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बोलते हैं। और गाइस, ये जो डिफ्यूजन जो होता है ना, ये डिफ्यूजन पे और दो फैक्टर है जो अफेक्ट करते हैं। एक होता है वो मेम्ब्रेन, जिस मेम्ब्रेन से डिफ्यूजन होगा उस मेम्ब्रेन की थिकनेस, और वो गैस की सोल्यूबिलिटी, जो गैस का डिफ्यूजन होगा उसकी सोल्यूबिलिटी, और वो जिस मेम्ब्रेन से ट्रांसपोर्ट होगा, जिस मेम्ब्रेन से डिफ्यूजन होगा, जिस मेम्ब्रेन से एक्सचेंज होगा, उसकी थिकनेस। ये दोनों फैक्टर क्या करते हैं गाइस, अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन को। ओके, ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ओके, चलो देखते हैं। अभी यहां पर देखो, ये अपने को तो पता है, ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है, ये लंग्स है। ओके, ये ट्रकिया, ये उसका ब्रोंकस, ब्रोंकस के एंड में जो पार्ट होता है एकदम टर्मिनल ब्रोंकियल को अटैच होते हैं, ये अल्वियोलाई।
जो बैग लाइक स्ट्रक्चर है, इरेगुलर थिन वॉल स्ट्रक्चर होते हैं, राइट। अब यही वॉल के अंदर क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन रहता है। अब ये ब्लड सर्कुलेशन में कौन सी ब्लड वेसल इसके अंदर रहेगी? गाइस ब्लड वेसल में अलग अलग रहती है। एक ऑर्टा सबसे बड़ी ब्लड वेसल होती है, उसके बाद में आर्टरी होती है, उसके बाद में आर्टरी वेन, ओके, मेन ऑर्टा, वेना कावा, वेना कावा वेनस लगाए तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए, ऑर्टा आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए। लेकिन दोनों के लिए कॉमन होती है सबसे स्मॉल वेसल, उसको बोलते हैं हम कैपिलरीज। क्या बोलते हैं उसको? कैपिलरीज। ये जो कैपिलरीज है ना, ब्लड कैपिलरीज, यहां पर ये ब्लड में, यहां पर देखो ये ब्लू कलर रेड कलर में जो एंडिंग में जो ये अल्यूलस के साइड में रहेगी ऐसे, इसको बोलेंगे ब्लड कैपिलरीज। अभी यहां पर समझ रहा है ये ब्लड कैपिलरी किसके साइड में है? अल्यूलस के साइड में। अभी यहां पर देखो ये अल्यूलस है और इसके साइड में जो ब्लड वेसल दिख रही है आपको, ये जो ब्लड वेसल है इसको बोलेंगे ब्लड कैपिलरीज, समझ रहे हो? और ब्लड कैपिलरीज, अब यहां पर जो एक्सचेंज होगा, प्राइमरी साइट जो मैंने बोला था आपको, द अल्यूलाई आर द प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। यहां पर दिख रहा है अल्यूलाई, यहां पर क्या होता है, पहली बार एक्सचेंज होता है गैस का, ऑक्सीजन का कार्बन डाइऑक्साइड में, ये प्राइमरी साइट होता है। यहां पर देखो अल्यूलाई के अंदर जो एटमॉस्फेरिक एयर आती है उसमें ऑक्सीजन की प्रमाण ज्यादा होता है, ओके। ऑक्सीजन का प्रमाण क्या होता है? ज्यादा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का कम होता है। और ऑक्सीजन का प्रमाण यहां पर ज्यादा है और ब्लड में कैसा है? कम। इधर से ब्लड आ रहा है, देखो यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रमाण इसमें ज्यादा है। इससे क्या पता चल रहा है? देखो कलर देखो, ब्लू कलर का मतलब होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड का ब्लड का मतलब क्या समझ रहे हो? ऑक्सीजन कम होना, ऑक्सीजन ना के बराबर। इसके अंदर ऑक्सीजन है क्या? नहीं है। इसमें सिर्फ क्या मिलेगा आपको? कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, वो भी ज्यादा प्रमाण में। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड ये ब्लड से आ रहा है, ये लंग्स में जाएगा, लंग्स में कहा जाएगा अल्यूलाई के पास। ये अल्यूलाई में क्या करेगा? इस साइड में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है और अल्यूलाई के पास, अल्यूलर इसमें कार्बन डाइऑक्साइड कम है, तो क्या होगा? हाइयर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ये कार्बन डाइऑक्साइड चला जाएगा। और अल्यूलाई के पास जो एयर रहेगी ज्यादा मात्रा में, ऑक्सीजन, जो एयर के अंदर ऑक्सीजन रहेगा ज्यादा प्रमाण में, वो जाएगा ये लोअर साइड में, हाइयर टू लोअर ऑक्सीजन जाएगा इस ब्लड वेसल में। ये देखो कार्बन डाइऑक्साइड तो इधर चला गया और ये ब्लड में क्या मिक्स हुआ? ऑक्सीजन मिक्स हुआ। तो ये ब्लड कौन सा हो गया? अब ये ब्लड हो गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, समझ रहे हो? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसको हम शुद्ध रक्त भी बोलते हैं। शुद्ध, ये अशुद्ध है और ये शुद्ध रक्त है, क्योंकि ऐसा बोला जाता है क्योंकि इसमें क्या है? ऑक्सीजन का प्रमाण है, क्योंकि ऑक्सीजन इसमें मिक्स है। अब यही जाएगा ऑक्सीजन, ये हार्ट में जाएगा, हार्ट से टिश्यू में जाएगा, टिश्यू से फिर हार्ट में आएगा, हार्ट से लंग्स में जाएगा। अब ये कैसे होता है वो तो देखेंगे हम अगले नेक्स्ट स्लाइड में। अभी तो समझ में आया आपको, ये अल्वियोला है जो प्राइमरी साइट है, यहां पर एक्सचेंज होता है, ये भी डिटेल में देखेंगे हम। देखो आगे चलते हैं। अभी ये देखो, अब यहां पर एक लाइन आपको समझा देता हूं। जैसे एक बलून है, देखो एक बलून है, बलून को पैक किया, इसके अंदर पूरी हवा भरी है। अब इसमें क्या मिलेगा आपको? बहुत सारे गैसेस मिलेंगे। एटमॉस्फेरिक एयर है, एटमॉस्फेरिक एयर में आपको पता है नाइट्रोजन होता है सबसे ज्यादा प्रमाण में, फिर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सारे इसमें गैस हो गए। तो इसको क्या बोलेंगे हम? मिक्सचर ऑफ गैसेस, मिक्सचर ऑफ गैसेस। अब ये मिक्सचर ऑफ गैसेस में बहुत सारे गैस रहेंगे, एक ऑक्सीजन रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा, नाइट्रोजन गैस रहेगा। तो ये हर जो गैस है, हर गैस का अपना एक प्रेशर रहेगा। हर गैस क्या करेगा? अपना एक प्रेशर इस मिक्सचर ऑफ गैस में कंट्रीब्यूट करेगा, राइट। तो जो प्रेशर होता है ना, अपना अपना जो प्रेशर रहेगा उसे बोलेंगे पार्शियल प्रेशर। क्या बोलेंगे? पार्शियल प्रेशर। जैसे ऑक्सीजन का इसको क्या बोलेंगे? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोलेंगे? पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। समझ रहे हो? जो अपना अपना जो प्रेशर कंट्रीब्यूट करते हैं मिक्सचर ऑफ गैसेस में, उसको बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। अभी देखो, प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय इंडिविजुअल गैस इन मिक्सचर ऑफ गैसेस इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। जो ऑक्सीजन का होगा उसको बोलेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। इसका ये ऐसे लिखते हैं उसको, PO2, छोटा p रहता है, स्मॉल कैपिटल स्मॉल में रहता है, ओके। और ये पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अभी इससे ये पता चलता है कि जो पार्शियल प्रेशर होता है ना, ये पार्शियल प्रेशर एटमॉस्फेरिक एयर में अलग होता है, अल्वियोलाई में अलग अलग रहता है,
ब्लड में अलग है, ब्लड में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड में अलग अलग रहता है, टिश्यू लेवल पे अलग रहता है। इससे क्या समझ में आ रहा है? देखो, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एट डिफरेंट पार्ट इन्वॉल्व इन अ डिफ्यूजन। तो ये जो डिफरेंस होता है ना पार्शियल प्रेशर का, ये प्रेशर का डिफरेंस है, समझ रहे हो? पार्शियल प्रेशर, प्रेशर का डिफरेंस है, इसी की वजह से क्या होता है? एक्सचेंज होता है। अभी ये भी देखेंगे हम, चलो आगे देखते हैं। देखो ये डायग्राम में बहुत ही अच्छी तरह से डायग्राम को बनाया गया है। एक बार ये डायग्राम आप समझ लेना, ये एनसीईआरटी बुक से लिए हुए डायग्राम है। एक बार ये डायग्राम को आप अच्छे से समझ लेना तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, एकदम क्लियर हो जाएगी कंसेप्ट पूरी। चलो देखते हैं। अभी देखो यहां से आपको क्या समझ में आ रहा है? देखो पहले ये तो ये पढ़ लेंगे। देखो ये डाटा जो है, ये जो टेबल है इसमें जो दिया है डायग्राम, इसमें जो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है, देखो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट फॉर ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट फॉर ऑक्सीजन फ्रॉम अल्वियोलाई से ब्लड, ब्लड से फिर टिश्यू, ऐसे दिखाया हुआ है। और अल्वियोलाई से ब्लड, ब्लड से ये टिश्यू। और कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जो कार्बन डाइऑक्साइड का, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, वो टिश्यू से ब्लड और ब्लड से अल्वियोलाई। ये अल्वियोलाई है, ये अल्वियोलस है, ओके। ये टिश्यू है, ये बॉडी टिश्यू, और ये हुए ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ये ब्लड वेसल्स है, ओके। अब इसमें देखो ध्यान से देखिए, अब मैं आपको बता दूंगा। देखो ये होता है अल्वियोलस। अभी अब यहां से आया एयर, अब ये एयर आई यहां से, राइट। ये देखो एयर अंदर आई। अब ये एयर के अंदर, एयर के अंदर बोल रहा हूं मैं, एयर के अंदर, एटमॉस्फेरिक एयर के अंदर जो पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है? देखो ऑक्सीजन का है 104 और कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है? 40, समझ रहे हो? और यहां पर है इसके साइड में ब्लड कैपिलरीज है यहां पर, ओके। अब ये ब्लड कैपिलरीज में ये हुआ ऑक्सीजनेटेड ब्लड और ये हुआ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ओके। अब ये यहां पर देखो, ये देखो यहां पर ऑक्सीजन, पहले हम ऑक्सीजन का देखेंगे। ऑक्सीजन का एटमॉस्फेरिक एयर में कितना है? 159। लेकिन जब ये अल्वियोलस में जब आ जाता है तो कितना हो जाता है? 104। ये देखो 104 हुआ। अब ये 104 और नीचे कितना है? अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसमें कितना है? ये तो ऑक्सीजन इसमें इंटर होने के बाद ये ऑक्सीजनेटेड होता है, लेकिन ये ऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजन ब्लड में आने से पहले कितना है यहां पर? ये है 40। तो इससे क्या समझ रहा है? ऑक्सीजन का अल्वियोलस में है 104 और इधर ब्लड में है 40। तो ये कितना डिफरेंस हुआ? बहुत सारा डिफरेंस हुआ है। ये देखो ये 40 हुआ ऑक्सीजन का, यहां पर 104। तो क्या होगा? ऑक्सीजन यहां पर क्या होगा? डिफ्यूजन होगा, ऑक्सीजन का एक्सचेंज होगा फ्रॉम हायर टू लोअर। तो ऑक्सीजन कहां से? अल्वियोलस से आया ऑक्सीजन ब्लड में। अब जैसे ही ऑक्सीजन ब्लड में आ जाता है, ये ब्लड हो जाता है ऑक्सीजनेटेड। ब्लड में क्या ऑक्सीजन का प्रमाण ज्यादा, तो वो क्या होगा? ऑक्सीजनेटेड हुआ। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि ये जो लंग्स है, लंग्स के अंदर क्या होता है? ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है गाइज। ऑक्सीजन का ऐड होना, बोले तो ऑक्सीजनेशन होना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होना, उसको ही हम बोलते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड। अब ये प्यूरिफिकेशन कहां हुआ? लंग्स में हुआ। अब जैसे ये प्यूरिफिकेशन हुआ, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हुआ, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा हार्ट के अंदर। ये हार्ट से फिर पूरी बॉडी में, हार्ट क्या करेगा? पूरी बॉडी में ये ब्लड को फैलाएगा। अब ये जाएगा पूरी बॉडी में, ये बॉडी से हर बॉडी की, जो बॉडी की हर टिश्यू तक ये पहुंच जाएगा। गाइस अभी हम कहां तक पहुंचे? ये टिश्यू के लेवल पे पहुंच गए, देखो, ओके। प्राइमरी साइट होता है अल्वियोलस, अभी जो एक्सचेंज साइट है दूसरी टिश्यू के लेवल पे। अभी टिश्यू के लेवल पे देखो, यहां पर कौन सा गैस है? ये ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, राइट, जिसके अंदर ऑक्सीजन का प्रमाण ज्यादा है। यहां पर पार्शियल प्रेशर कितना है मुझे बताओ? ब्लड के अंदर देखो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना है? 95 है, राइट। और टिश्यू के अंदर कितना है? 40। टिश्यू के अंदर कितना है? 40 है, ये देखो यहां पर लिखा हुआ है टिश्यू के अंदर 40। तो अब ये 40, इसके अंदर 40 और इसके अंदर 95, इससे क्या समझ रहा है? ये हायर कॉन्सेंट्रेशन है, ये लोअर कॉन्सेंट्रेशन है ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन क्या कहेगा? ऑक्सीजन ब्लड से जाएगा टिश्यू में, हायर टू लोअर। अब ये गया टिश्यू में, और टिश्यू में क्या होता है आपको पता है? टिश्यू से ये जाएगा सेल में, सेल में जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के पास, फिर माइटोकॉन्ड्रिया में होगा सेल्यूलर रेस्पिरेशन होगा, जिसको हम सेल्युलर रेस्पिरेशन बोलते हैं, जहां पर क्या होगा? ऑक्सीजन और ग्लूकोज का रिएक्शन होगा, ग्लूकोज ब्रेकडाउन होगा, ग्लूकोज से फिर एनर्जी बनेगी, जो एनर्जी जो शरीर में यूज होगा, अलग अलग एक्टिविटीज के लिए एनर्जी यूज होगी। उसके साथ साथ में बाय प्रोडक्ट बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। अभी जो कार्बन डाइऑक्साइड सेल से बना हुआ है, ये कार्बन डाइऑक्साइड का प्रमाण
टिश्यू में कितना होता है, देखो टिश्यू में ये होता है 45, राइट। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना है 40। ये देखो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना है 40 और इधर कितना है 45। तो ये क्या होगा, इसका क्या होगा, डिफ्यूजन कौन सी साइड में होगा बताओ, ब्लड से टिश्यू क्या टिश्यू से ब्लड, कौन सा ज्यादा है, टिश्यू में ज्यादा है, टिश्यू से क्या होगा ब्लड की तरफ जाएगा। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है ब्लड की तरफ। अब ये जैसे ही ब्लड में जाएगा ऑक्सीजन तो निकल गया और इसमें इसकी जगह कौन ले लिया, ऑक्सीजन की जगह कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड अभी क्या हो गया, डीऑक्सीजनेटेड हो गया। ये देखो कैरिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां जाएगा, ये जाएगा हार्ट में, हार्ट से ये जाएगा फिर लंग्स में पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। यहां पर एक एमसीक्यूज है, आप याद रखो कभी भी, एक ही ऐसी बॉडी में एक ही वेन होती है। वैसे तो वेन क्या करती है, वेन कभी भी ध्यान में रखो, वेन से क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है, ये याद रखो, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है सिर्फ एक वेन को छोड़ के। बॉडी के अंदर सिर्फ एक वेन ऐसी है उसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड के बजाय उसमें होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो। सिर्फ पल्मोनरी वेन ऐसी है जिसके अंदर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है, नहीं तो दूसरी कौन सी भी वेन हो उसके अंदर क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है। और एक चीज, सिर्फ एक ही आर्टरी ऐसी है जिसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है, बाकी सब आर्टरी के अंदर क्या फ्लो होता है, ऑक्सीजनेटेड। सिर्फ एक आर्टरी ऐसी है जिसके अंदर ये डीऑक्सीजनेटेड फ्लो होता है, उसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। चलो एक्स्ट्रा बता दिया। चलो आगे आएंगे यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड का प्रमाण डीऑक्सीजनेटेड में कितना है, देखो कार्बन डाइऑक्साइड डीऑक्सीजनेटेड में कितना है 45 और अल्वियोलाइस में कितना है 40। तो यहां से क्या समझ रहा है, यहां 40 है 45 है और अंदर 40 है, तो क्या होगा, किधर ज्यादा है, ब्लड के अंदर ज्यादा है, तो ये जाएगा ब्लड से अल्वियोलस की तरफ। समझ रहे हो, ये अल्वियोलर एयर। अब ये इंस्पायर्ड एयर हुआ, इसमें ऑक्सीजन का प्रमाण ज्यादा था, अब ये जब एक्सपायर करेगा तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का प्रमाण ज्यादा होगा। समझ में आएगी पूरी प्रोसेस आपको। जहां पर अल्वियोलस के लेवल पे एक्सचेंज हुआ, किसकी वजह से, ये प्रेशर डिफरेंस की वजह से, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से। जैसे ये टिश्यू लेवल पे आया, यहां पर भी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जो है, पार्शियल प्रेशर में जो डिफरेंस है उसके वजह से क्या हुआ, यहां पर डिफ्यूजन हुआ, एक्सचेंज हुआ गैस का। ओके, अभी देखते एक चीज और बताना चाहता हूं, जो सोल्यूबिलिटी का जो पॉइंट मैंने आपको बताया था, देखो यहां पर, देखो यहां पर सोल्यूबिलिटी एंड मेम्ब्रेन की थिकनेस ये अफेक्ट करती है डिफ्यूजन पे। अब ये सोल्यूबिलिटी क्यों, गैसेस की सोल्यूबिलिटी आपको पता है, ऑक्सीजन ज्यादा सोल्यूबल होता है ब्लड में या कार्बन डाइऑक्साइड, बताओ मुझे। सोल्यूबिलिटी जो वाटर के अंदर हो या ब्लड के अंदर हो, ये जो सोल्यूबल, कौन सा ज्यादा सोल्यूबिलिटी, कौन सा ज्यादा सोल्यूबल है, म्हणजे सोल्यूबिलिटी किसकी ज्यादा है, तो यहां पर बताया हुआ है, देखो सोल्यूबिलिटी किसकी ज्यादा है, ये देखो सोल्यूबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 20 to 25 टाइम्स हाइयर। किसका ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में, ब्लड में ज्यादा मिक्स होता है, सोल्यूबल होता है देन ऑक्सीजन। द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट कैन डिफ्यूज थ्रू द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन पर डिफरेंस इज इन पार्शियल प्रेशर इज मच हायर कंपेयर टू ऑक्सीजन। ये सोल्यूबिलिटी की वजह से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन ऑक्सीजन से ज्यादा होगा। आपको क्वेश्चन आ जाए कि which of the following gases having higher amount of diffusion or having a more diffusion rate, तो किसका मोर डिफ्यूजन रेट होता है, कौन ज्यादा डिफ्यूजन होता है, किसका ज्यादा डिफ्यूजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा डिफ्यूजन होता है। रीजन है उसकी सोल्यूबिलिटी। कितनी टाइम्स आपको पूछ सकते हैं, कितनी टाइम, 20 to 25 टाइम्स। ओके, अभी गाइज और एक पॉइंट है यहां पर, मेम्ब्रेन, जो मैंने बताया तो मेम्ब्रेन की थिकनेस, ये मेम्ब्रेन जो होती है ना, जिसके अंदर से क्या होता है, डिफ्यूजन होता है। ये देखो, ये अल्वियोलस, ये कैपिलरी, ये डिफ्यूजन तो हमने देख लिया, एक्सचेंज हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर गया, ऑक्सीजन बाहर आया, लेकिन ये होता किसके थ्रू है, ये होता है गाइज, ये डिफ्यूजन मेम्ब्रेन से थ्रू। ये डिफ्यूजन मेम्ब्रेन में 3 लेयर होती है, एक अल्वियोलस की एक लेयर जो सिंगल सेल से बनी हुई, ओके, ये जो सिंगल सेल है ना, ये इसको बोलेंगे हम स्क्वैमस इपिथेलियल सेल। कौन सी सेल होंगी ये, स्क्वैमस इपिथेलियल सेल। ओके, ये जो इसको अल्वियोलस की, ओके। और जो कैपिलरी की जो लेयर होती है इपिथेलियम की, वो जो लेयर है इसको बोलेंगे हम एंडोथेलियम।
क्या बोलेंगे इसको? एंडोथेलियम। एंडोथेलियम ये किसकी है? ये हुए कैपिलरीज। कौन सी कैपिलरी? अल्वियोलार कैपिलरी। एंडोथेलियम ऑफ अल्वियोलार कैपिलरीज। ओके। और जो थर्ड लेयर बनती है ना गाइज, ये होती है अल्वियोलार मेम्ब्रेन और एंडोथेलियम, ये दोनों के बीच का जो होता है ये वाली, इसको बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं इसको? बेसमेंट मेम्ब्रेन। यहां पर लिख देता हूं, बेसमेंट मेम्ब्रेन। यहां पर लिखा हुआ है, देखो ये जो पार्ट है ना, ये पूरा जो व्हाइट पार्ट दिख रहा है आपको, ये पूरा बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है। ये देखो यहाँ पर अल्वियोलार वॉल है जो वन सेल ठीक होता है, एक ही सिंगल सेल से बना हुआ रहता है। सिंगल सेल अटैच रहता है, सिंगल। ओके, सेल के ऊपर सेल ऐसे नहीं रहती है, सिंगल सेल से बना होता है। ओके, समझ रहे हो? अब यहां पर देखो, ये 3 सेल से बनी होती, कौन सी है? ये देखो, स्क्वैमस इपिथेलियल सेल जो अल्वियोलाई की होती है, जो थिन होती है, और ये एंडोथेलियम ऑफ अल्वियोलार कैपिलरी, ये दोनों, राइट, ये होती है अल्वियोलाई की। स्क्वैमस इपिथेलियल, आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग 3 लेयर मेड द व्हाट डिफ्यूजन मेम्ब्रेन? तो कौन सी 3 मेम्ब्रेन है? स्क्वैमस इपिथेलियम ऑफ अल्वियोलाई, एंडोथेलियम ऑफ अल्वियोलार कैपिलरी, और दोनों के बीच में रहेगा बेसमेंट मेम्ब्रेन। समझ रहे हो? यहां पर भी अब ये देखा हमने, ब्लड जैसे फ्लो हुआ ब्लू कलर में, ये आगे जैसे जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलने के बाद इसमें ऑक्सीजन ऐड होता है, ये ऑक्सीजनेटेड होता है, डीऑक्सीजनेटेड से ये ऑक्सीजनेटेड बन जाता है। ये प्रोसेस कहां होती है? लंग्स में होती है। ओके, थैंक यू गाइज। एक बार रिवाइज करेंगे, फास्ट रिवाइज करेंगे। ये देखो, प्राइमरी साइट कौन सी होती है एक्सचेंज ऑफ गैसेस की? अल्वियोलाई होती है। और कौन सी जगह होती है? टिश्यू होती है। इसमें जो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का जो डिफ्यूजन होता है, किसकी वजह से होता है? कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से होता है। और कौन से फैक्टर है जो डिफ्यूजन, जो रेट ऑफ डिफ्यूजन पे अफेक्ट करते हैं? थिकनेस एंड सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। इसमें हमने देखा ये अल्वियोलाई होता है, अल्वियोलाई में ये ब्लड वेसल सप्लाई रहता है। इसमें ब्लड वेसल में जो सबसे छोटी वेसल होती है जिसमें ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है, उसको बोलते हैं कैपिलरीज। इसमें देखो यहाँ पर अल्वियोलाई एंड कैपिलरीज से क्या हुआ? डिफ्यूजन होगा। यहाँ पर देखो प्रेशर के बारे में, पार्शियल प्रेशर के बारे में बताया हुआ है। पार्शियल प्रेशर का मतलब क्या होता है? द प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय इंडिविजुअल गैस इन मिक्सचर ऑफ गैसेस इज कॉल्ड एज पार्शियल प्रेशर। अलग अलग जगह पे अलग अलग पार्शियल प्रेशर होगा ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का। अब ये पार्शियल प्रेशर के डिफरेंस की वजह से क्या हुआ? डिफ्यूजन होता है। यहां पर अल्वियोलार लेवल पे हुआ, फिर यहां पर टिश्यू लेवल पे हुआ, राइट। यहां पर हमने देखा सोल्युबिलिटी कार्बन डाइऑक्साइड की ज्यादा होती है 20 से 25 टाइम ऑक्सीजन से, इसकी वजह से इसका जो डिफ्यूजन रेट होता है वो ज्यादा होता है। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन 3 लेयर से बनी होती है, एक होती है स्क्वैमस इपिथेलियम अल्वियोलाई की, एक होती है एंडोथेलियम ऑफ अल्वियोलार कैपिलरी, और दोनों के बीच में होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन। थैंक यू गाइज लाइक करो, कमेंट करो, कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, शेयर जरूर करना। ओके, सब्सक्राइब भी करो, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे ना गाइज तो आपको जो नए वीडियो बनेंगे उसके नोटिफिकेशन पहले आपको मिलेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।